भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भगवान शिव की कृपा से पवित्र शिव महापुराण की कथा श्री गुरु शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो खड़े होकर एक बार अवश्य सामने आवे। श्रीमती दयावंती जी श्री कृष्ण लाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से हैं। सौमथरी बाई सौर श्यामलाल जी गोपावत जी की स्मृति में नानालाल दुर्गा शंकर रमेश चंद्र सोनू नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती उर्मिला कनेरीवाला परिवार चेन्नई से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। स्वर्गीय पति शिवचरण पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई पांडे जी द्वारा करमेता जबलपुर से शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी स्वर्गीय संदीप शिवाजी जाधव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जाधव आर्यन भगवान कदम की द्वारा गोवा से श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान हैं। श्रीमती प्रतिभा जी जायसवाल ओम प्रकाश जी जायसवाल दिल्ली से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वर्गीय बिमला दीक्षित स्वर्गीय राम नारायण जी दीक्षित जी की स्मृति में श्री कृष्ण शोभा दीक्षित जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी पहले कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। स्वर्गीय अमरबाई स्वर्गीय शांताबाई स्वर्गीय तेजराम जी की स्मृति में अनीता सिंह करण सिंह ब्यालसा जी द्वारा भोपाल से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री अमित मुदगल जी बिहटा अम्बाला से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं, जो पूर्व में भी कई कथाओं के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवारों का साधुवाद वंदन अभिनंदन। आवाज सेट नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु ले श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना
कुबेर का, हे गंगाहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यजमान परिवार तो किस्मत वाले हैं ही, पर साथ में आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव जी की कृपा से, करुणा से कथा चालू नहीं हुई जब तक जलवृष्टि भी नहीं हुई, रुकी हुई थी। और कथा चालू होते से ही इंद्रदेव ने कृपा करना प्रारंभ करी और जलवृष्टि प्रारंभ हुई। बहुत सारे पंडाल आप लोगों के बैठने के लिए लगाए गए, पर भीड़ अधिक है, इसलिए निवेदन है कि जो धर्मशाला में जगह है, जो धर्मशाला बन रही है, अन्य धर्मशालाएं जो बन रही हैं उसमें जो जगह है, उन सभी जगह में आप आराम से बैठकर कथा का लाभ ले सकते हैं। ये पर्व शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ और शिव जी की करुणा से ही मिला। पूर्व में जो कथाओं के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, जैसे सूरत वाले सोमानी जी हैं और चतुर्वेदी परिवार है, सोनी जी हैं, चंदन जी, और ऐसे बहुत सारे यजमान परिवार इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रावण के प्रारंभ होने पर ये पवित्र कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। गुरु का भी यही काम है और शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु, शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण, उसके प्राण छूट चुके थे और वह नंदी पर बैठकर जा रहा था। नंदी पर बैठकर जाते जाते उसके मन में, देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया था। देवराज ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी सत्य नहीं बोला, मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा। देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य किया, और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है, शिव महापुराण के महत्तम में इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया
कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे हैं। वो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाएगा। आपका गुरु शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल है तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन शंभु मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है और वो निभाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देवाधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो उबरेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है तो वो भी तो कृपा कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कोई भरोसा नहीं। शिव गुरु कब कैसे कहाँ कृपा करता है वो ही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। और फिर निवेदन करें, हमारे बीटा अंबाला वाले मुदगल जी अभी बीच में जब आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मुदगल जी, आपका वो प्रश्न हमको स्मरण में है कि शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। बैठिए। शिव जी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबरधारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना
कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर छाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो, ये आप लोगों की अविरल भक्ति है। पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया। फिर आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर गया। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने, भगवान शंकर ने।
गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं, करोड़ों शब्द, ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्ग, हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरु जी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरु जी प्रवचन में कर रहे हैं। और फिर गुरु जी ने कहा, 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का है। चार साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी? उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली थी हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आ जाते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते थे। हमें वो संवाद भी याद है हमारे, आपका वो बोला हुआ। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर 3 का काम उनका नहीं होता। 3 का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होता। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबेरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है,
माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा एक काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर 3 का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बताते तो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को कह देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना जरा, अरे चंदन सोनी जी, तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फोन लगाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पहले मालूम करेंगे कि हाँ ये कार्य है, इसको फोन सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त हैं, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन हैं। तो शिव पुराण कह रहे हैं माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना, स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सबने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में, और गुरुजी चिल्ला कर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया, दूसरा डंडा लेने गया, तीसरा चिमटा लेने गया, चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहाँ भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ा उन्हें निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया,
गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से ही शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए। गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए। इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने चल दिया, फिर चल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चल। जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका को हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए। और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुन्न हो गए। बताओ, अपने को क्या मालूम था, अपन निकाल देते, अपने को कुछ मिल जाता। सारे चेले बड़े, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गटर में से इसने मेरी पादुका निकाली है, मैं कुछ दूं। सबने ताली बजा दी, हाँ साहब गुरुजी देना चाहिए, देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, बेटा तूने मेरी पादुका गटर में से निकाली है, मेरी ये पादुका तू रख। शिष्य पादुका, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरुजी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे, जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता है। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोरा छड़ी ना में कटी जवानी।
कौन सकता? एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए, तो वो हमारी जिंदगी को सवार दे। एक चावल। अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है, तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा सके, अच्छी जगह तक पहुंचा सके। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहनते, इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी, जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है, अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान करे मुझे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़कानी के भरोसे चलते हैं, सिंहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुकाएं गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेट के रखे, अलमारी में सजा कर रखे, क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा मेरी जिंदगी संवर जाए। सच कहते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन कलियां खिल जाए, भोले तेरे चरणों की
बाबा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ गुरुदेव, किस्मत ही बदल जाए बाबा तेरे चरणों कई किस्मत। यहाँ तो पादुका की बात करते हो। शिष्य ने कहा मेरे गुरु ने मुझे दी, भले गटर की है, नाली की है, कैसे कैसे। दंडवत करिए कभी आपने, जम के बोलो जरा। भगवान के सामने दंडवत करिए, प्रणाम कराए। आवाज नहीं आई, बोलो तो ठीक है। अब भगवान के सामने दंडवत करना है तो पहले तुम जगह देखोगे कि यहां गंदा हो रहा है, वहां थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा सा फिर उधर से फिर दंडवत करो। करा ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि मैं दंडवत करूंगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है दंडवत करने में कपड़ा भले गंदा हो जाता है पर मन उजला हो जाता है। दंडवत करने में कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। दंडवत करी कपड़ा, हम विचार करते हैं यहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर, दो डंडे में, डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है। किसी का पीक, थूक, गुटका रोड पर पड़ा रहता है। अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है। कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती? 12 महीने नहीं भरा सकती? श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है। तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़ियां निकलता चले। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते?
कार्तिक में नहीं भर सकते, भादों में नहीं भर सकते, केवल श्रावण का महीना कावड़। उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता, कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में, भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर। पर कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़ या उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है, और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का। सारी समस्या का हल सावन में, बस तो फिर तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल सावन में। कितनी कृपा शिव करता, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है, भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए। जब हम गिरी गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करे, सालों हो गए, तो गिरिराज बाबा की जब 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा सोते 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 दंडवत करते करते कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ नाली भी निकल कर जाती है। अब 21 किलोमीटर में तो ढेरों स्थान पड़ते हैं, तो वहाँ दंडवत करते करते ये नहीं देखा जाता कि गटर की नाली है, बेकार स्थान है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने गंदगी कर दी, नहीं। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरणे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरणे। बोलते बोलते परिक्रमा 21 किलोमीटर की 9 दिन में धीरे धीरे पूरी करी। हम नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए, बहुत पहले की बात है, बहुत लंबा समय है। जहाँ चले जाते कोई गंदगी भी है तो उसको लांगते लांगते भजन करते, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी, माई नर्मदे हर, माई नर्मदे हर, बोलते बोलते चले। अब बोलते चले जाओ। और इसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है। कावड़ उठाने वाला कावड़िया जब कंधे पर कावड़ ले लेता है तो वो ये नहीं सोचता 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है कि 150 किलोमीटर है, वो नहीं। पिछले वर्ष सीहोर कुबरेश्वर धाम पर अमरावती से भी आगे से 350 से 400 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर लोग कावड़ लेकर आए, और अभी फिर आ रहे। इस वर्ष सागर, मध्य प्रदेश के सागर से आगे नर्मदा जी है, लगभग वहां से पड़ेगा यहाँ तक 322 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलकर कावड़ लेकर आ रहे। कावड़िया कंधे पर कावड़ ले लेता है, ये विचार नहीं करता कि मुझे कहां तक जाना है। कावड़ उसने ली है, चिंता भोलेनाथ को करना है, कब मंजिल तक पहुंचाना है ये उसके ऊपर। तो चल रहा, अगर मान लो ये नहीं देखा जाता कि ये गंदगी। अब कुछ शिष्य ने
अपने मित्रों से कहा मेरे गुरुजी की पादुका है, मेरे गुरुजी ने दी है। वो गटर की है, नाली की है, कहाँ की है? और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास रे, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास रे। ये उसके चरण का बिंद मिल गया, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पादुका रख ली, शिष्य चिढ़ाने लगे, समय बीत गया, शिष्य लोग अपने अपने घर चले गए। ये भी पादुका लेकर गया। पादुका ले जाने से पहले इसने घर के अंदर बंदरबार बांधी, मेरे गुरु की पादुका आई है। पास में उसके मित्र रहते थे, उसके घर के माता पिता को कह दिया तुम्हारा लड़का पागल हो गया, गुरुजी ने जिस पादुका को गटर में गिरा दिया था वो गुरुजी पादुका खुद नहीं पहने, इसको दे दी, और वो पादुका तुम्हारा लड़का लाया है। उसने लाकर उस पादुका को एक श्रेष्ठ जगह पर पूजन के लिए रख लिया। बस रोज पादुका का पूजन करता। समय निकलता गया, 6 महीना, 8 महीना, 1.5 साल, 2 साल निकले। उसका ज्ञान बढ़ता गया, विद्वत्ता बढ़ती गई, वैभव बढ़ता गया। जब गुरु कृपा करता है तो फिर वैभव के साथ में धन देना प्रारंभ कर देता है। पहले तपाएगा। गुरु का काम, मेरे शंकर भगवान का कार्य, मेरे शिव तपाएंगे, गुरु तपाएगा। अरे जाओ भगवान के भरोसे रहो, करो मेहनत थोड़ी करो। अरे मैं तो हार गया। हार? कितना सुंदर कहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को जब हारते हुए देखा, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि इसका हृदय थोड़ा कछोट रहा है, थोड़ा टूट रहा है, अंदर से स्वामी विवेकानंद जी थोड़े से टूटते हुए दिखे, तो गुरु ने सोचा कि ये टूटे ना। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी का हाथ पकड़कर समुद्र के तट पर ले गए, और रामकृष्ण परमहंस जी ने समुद्र के तट पर स्वामी विवेकानंद जी को बिठाया। थोड़ी देर में एक मछुआरा मछली पकड़कर जाल लेकर आया, बहुत सारी मछली थी। गुरु जी ने कहा देखो स्वामी विवेकानंद, इसमें 3 तरह की मछली है। पहली जो सोच रही है कि अब मैं मरूंगी, दूसरी निकलने का प्रयास कर रही है पर थोड़ी देर में वो हार जाती है, और तीसरी मछली बार बार निकलने का प्रयास कर रही है। इसमें 3 मछलियां हैं। बोलो स्वामी विवेकानंद, इनमें से कौन सी मछली जाल में से निकल जाएगी, बताओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव, वो तीसरे नंबर की मछली जो बार बार निकलने का प्रयास कर रही है, वो एक ना एक बार जाल में से निकल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस ने कहा मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव आते हैं। दुख के समय में पहले नंबर की मछली की तरह मनुष्य होता है, हिम्मत हार जाता है, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी तकलीफ नहीं मिटेगी, मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद दी नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही दुख दिया है। हिम्मत हार कर बैठ जाता है, वो पहले नंबर की मछली है। दूसरे नंबर का स्वामी विवेकानंद, ये दूसरे नंबर की मछली वो है जो एक मनुष्य हिम्मत करता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर लोग कह देते तेरा काम नहीं होगा, मुश्किल है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। थोड़ा तो बढ़ता है, फिर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। ये दूसरे नंबर की मछली है। और तीसरे नंबर की मछली वो होती है, एक बार हिम्मत हारी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, मरते दम तक बढ़ने का प्रयास करूंगी तो एक नए दिन चाल से निकल जाऊंगी। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी को 3 मछली से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि तीसरे नंबर की मछली प्रयास करती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाती है। आप अपना प्रयास करते रहना, हिम्मत हारने वाले हों। सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं, दूसरे नंबर की मछली जो होती है, लोगों ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए, किसी ने ताना दिया, हिम्मत हार गए, किसी ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए। कहने लगे कहने वाले, आग लगे बस्ती में
अपन रहो मस्ती में। किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, मन दुख गया, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा करूंगा ही नहीं। अरे अभी थोड़ा करा है, आगे चलकर 4 गुना और करो, क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी, फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। 11 ही जजमान खड़े हो तो जरा, 11 जजमान खड़े हो जाए। ये 11 जजमान बने। अब इनसे कोई पूछा जाए कि तुम जजमान पद लेने के लिए प्रयासरत थे? ये 11 जजमान कई बार सोच चुके, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, और आज बाबा ने यहाँ कुबेरेश्वर धाम में यजमान बनाकर बिठा दिया। बैठिए, प्रणाम करता हूं। आज बाबा कुबेर भंडारी ने विराजे, बैठ। कुबेर भंडारी ने यजमान पद ग्रहण कराकर बिठा दिया। आपने हिम्मत हार ली, भगवान हमें तो दे ही नहीं रहा, भगवान हम पर तो कृपा कर ही नहीं रहा। करो अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, और शंकर पर किया गया भरोसा एक दिन तुम्हें भी यजमान बनाकर बिठाएगा, ये निश्चित है। हिम्मत नहीं हार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और जब हिम्मत करोगे, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। ज्योति मिश्रा, शांति नगर बांदा, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। गुरु पूर्णिमा से कार्य किया जा रहा है। चैनल पर मोबाइल नंबर नहीं दिखाया जाएगा। जो जजमान का पत्र रहेगा उसका मोबाइल नंबर चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। उसका कारण है, मोबाइल नंबर चैनल से कई लोग निकाल लेते हैं और बाद में उन जिनका पत्र है उनको कुछ बोलते हैं, तो इसलिए मोबाइल नंबर दिखाना आज से बंद किया जा रहा है कि चैनल पर पत्र का मोबाइल नंबर नहीं दिखाया जाएगा। ज्योति मिश्रा, शांतिनगर, बांदा, उत्तर प्रदेश। एड्रेस जरूर बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जाओ तो सरी, पुरस्कार देकर भेजेंगे। ज्योति मिश्रा, शांतिनगर, बांदा, उत्तर प्रदेश से, और कहीं बैठी हो तो अवश्य आ सकते हैं। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द बयान करने के लिए नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। एलईडी पर कथा चल रही है, पत्र चल रहा है, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। 2022 से कथा सुन रही हूँ। बहू को एक पुत्री थी, उसके बाद में कोई संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरों ने खूब, हमने इलाज भी कराया, पर कोई योग नहीं। 12 साल निकल गए बेटी के होने के बाद, पर कोई ऐसे दिन निकलते गए। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और मेरी बहू बाबा की कृपा से 12 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा से। गुरुदेव, ये तो एक छोटी सी बात है,
पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई थी, जिस गांठ को बच्चेदानी में डॉक्टर ने हर कुछ बोला, पर